नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही थी पर डे, इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 7 है। तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्लास नंबर 7 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और सॉल्व करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कई बार क्या अनेकों बार देखने को मिलते हैं। पर क्या होता है कि इन क्वेश्चनों की जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं और हमारा 1 नंबर लॉस में चला जाता है। तो चलिएगा हम देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इसे सॉल्व करना होगा। तो जैसे कि हमें दे रखा 5, 10, 122 और 50 और क्वेश्चन मार्क। इस जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या संख्या आएगी, किन कौन सी संख्याओं में से 26 आएगी, 25 आएगी, 33 मतलब 23 आएगी, 27 आएगी। पर इस संख्या को लाने के लिए हमें करना क्या होता है, इस संख्या को लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इन वाली संख्याओं में देखना होता है कि ये संख्या क्या है और क्या नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे ये 5 है, 5 है, क्या किसी का वर्ग है? नहीं है। 10 किसी का वर्ग है? नहीं है। क्या हम देख सकते हैं 10 5 दूनी 10? नहीं, मतलब 5 दूनी 10 तो ठीक है। और 50 दूनी 100 होते हैं, पर ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये बराबर बैठ रहा है, तो हमारी ये सीरीज भी गलत है। क्या हम इस प्रकार से देख लेते हैं कि इसको घड़ी वाई भी चलते हैं, ठीक है, क्लॉक वाई चल के भी देख सकते हैं, पर किसी प्रकार से भी ये हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसमें हमारी एक ट्रिक लग जाती है। क्या ट्रिक लग जाती है? जैसे कि आपको ये 5 दिख रहा होगा, ठीक है, आपने देखा तो इस प्रकार से रख लीजिए, इस संख्या को आप 5 रख लो, ठीक है, 5 रख लो, 10 रख लो, और कितना रख लो, 50 रख लो, 122 रख लो। अब ये देखो कि इन संख्याओं के बीच में मतलब ये संख्या तो है, ये किस किस के पास आ रही हैं। तो हमने देखा ये संख्या किसके पास आ रही है, हमने 2 का वर्ग करा और 2 दूनी 4 और प्लस के वन करा, तो हमारी कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से ये वाली संख्या किसके पास आ रही है, किसी का वर्ग के पास आ रही है, हाँ आ रही है, किसके, 3 के वर्ग के पास आ रही है। हमने 3 का वर्ग करा, 3 तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं, और प्लस के 1 करा, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, मतलब प्लस के 1 करने के बाद कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारा 10 भी ठीक है। इसी प्रकार से हमने ये वाली संख्या देखी 50, 50 किसके पास आ रही है, तो 50 आएगी आपकी कितने, बताइए जल्दी से, 7 सत्ते 49, 7 के मतलब 7 सत्ते 49 और प्लस के 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा कितना 122 है, तो किसके पास आ रही है, ये 11 के पास आ रही है, 11 11 121 होते हैं, 11 क्या वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, ठीक है, 121 प्लस के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 122 हो जाएगा, 122 हो चुका है। इस प्रकार से अब हमारे पास क्या है कि ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ठीक है, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन ऑप्शनों को करने के लिए अब ऐसे तो कितना मतलब कितना, ये 26 है, क्या किसी के पास 26 जाता है, बताइए जल्दी से, 26 जाता है किसी के पास, हाँ चला जाता है, किसके, 5 पंजे 25 और प्लस के कितना हो जाए 26। जैसे कि 5 का वर्ग करेंगे, 5 का थोड़ा देखिए पेन चलने में दिक्कत कर रहा, 5 का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25 और प्लस 5 पंजे कितना हो जाता है, बराबर कर देता हूँ मैं, 25 और प्लस के 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 26 हो जाएगा। और 26 ही आपका क्या है, राइट आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझ में भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये गोला है, मतलब जो से क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या संख्या लानी है, ठीक है, ये जौन सा क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे हमें कोई संख्या लानी है, जिस प्रकार से यहाँ 78 संख्या। तो ये 78, पहले तो हमें ये देखना होगा ये 78 तो आया है, वो कैसा मतलब किस प्रकार से आया है, कि इन दोनों की मतलब इन सबकी मल्टीप्लाई करने से आया है, प्लस करने से आया, गुणा करने से आया, भाग करने से आया, जो भी करना है उस करने से आया है या नहीं। तो क्या आया है, 78। तो अब हमें करना क्या होगा, हम बहुत सिंपल वे से सीख लेते हैं। इसको करने के लिए हमने देखा 11 और 12 है, हम एक ट्रिक देख सकते हैं, 11 और 12 हमने देखा, 11 गुणा 12 माइनस करेंगे 6 गुणा 9, इस प्रकार से करके देख सकते हैं। अगर सोल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम किसी और वे से देखेंगे। 12 और 11 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा, 132 आता है। कैसा आता है, 2 का 2 रख लो, ठीक है, 2 का 2 रख लो, 1 का 1 रख लो, और 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 मतलब 3 बीच में रख दो, 132, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा भी दिया है। अब बात आती है कि इतना आ गया और माइनस के 9 छंग कितने होते हैं, 54, 9 छंग 54, 132 में से अगर हम 54 घटाएंगे तो हमारा बचता है कितना, 78 बचता है, कितना बचता है, 78।
उसी प्रकार से जब हमारा 78 बचा तो हम इसमें ये ट्रिक लगा कर देख सकते हैं। अगर ये ट्रिक लग गई इसमें और यहाँ आंसर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ चुका तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज हम किसी ऑप्शन मतलब किसी अदर ऑप्शन से या किसी अदर टाइप से हम जाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। हमने देखा 14 है, 14 में मल्टीप्लाई ऊपर 10 की हो रही है क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का क्या है, अंतर है। इसी प्रकार से माइनस करा हमने 7 और गुणा कितना हो गया 8। हमने देखा 10 मतलब 14 ढाई कितने होते हैं 140, 140 माइनस के 8 सत्ते कितने होते हैं 56। अब हम 140 में से 56 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, बताइए जल्दी से। 114 में से अगर हमने 56 घटाया तो कितना बचा, तो हमारा बचेगा 84। कितना बचेगा, हमारा बचेगा 84। आप घटा कर देख लेना, इतना ही आएगा। अब 84 हमारे ऑप्शन में है, हाँ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा 84 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दिखा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर बार मैंने देखा है कि जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो ये इस प्रकार का ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सेम इसी प्रकार का रखा हुआ मिलता है। बस उसमें क्या होता है कि उसमें हिरन है, जैसे यहाँ एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर वे 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या 200 है, मोर कितने हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। इसकी लैंग्वेज पढ़ने में भी थोड़ी अटपटी लगती है, पर यह क्वेश्चन होते बहुत आसान है। इसमें कभी कभी तो कभी जैसे हिरन है और मोर है, कभी कुत्ता बिल्ली कौवा बिल्ली कुछ भी पूछ सकता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये याद रखना है कि हमें किस चीज़ मतलब किस प्रकार सिखाया गया है और हमें किस प्रकार करना है। तो बता दूं तो बहुत आसान है, चलिएगा करके देखते हैं। इसमें दे रखा है एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर वे 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो मोर कितने हैं। अब इसने कहा है मोर कितने हैं और इन सब की संख्या तो है कितनी है, 80 है। हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहले तो हमें सिर लिखना होता है और क्या लिखना होता है, पैर। सिर और पैर। क्यों, क्योंकि हमसे मोर कितने हैं ये पूछा गया है और हमें सिरों की संख्या दे रखी है। कहाँ दे रखी है, देखो सिर गिनने पर वह 80 है। अब हमें क्या करना होगा, सिर के जब सिर मतलब सिर गिनने पर 80 बैठ रहे हैं तो सिर के नीचे तो हम सिर लिख देंगे, सिर लिख दें। उसके बाद में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है और मल्टीप्लाई पैरों से कर देनी है। अब पैर तो किसी का देखिएगा, हिरन के तो 4 होते हैं पर मोर के 2 होते हैं, पर मल्टीप्लाई करनी किससे है, ये भी दिक्कत की बात है। तो हमें मल्टीप्लाई जो करनी है वो सिर्फ उससे करनी है, हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है, कुछ नहीं देखना कि हमसे पूछी किसकी टांगे गई हैं, मतलब पूछा मतलब कौन गया, मोर पूछे गए या इसमें हिरन पूछे गए। हमें देखा है इसमें मोर पूछे गए, क्या पूछे गए हैं, मोर। बस मेन पॉइंट हमारा यही होता है और कुछ नहीं होता इसमें। अगर मोर की जगह अगर कुछ और पूछेगा तो गलत हो, मतलब मोर की जगह अगर हिरन पूछ देगा तो बस हिरन की निकाल देंगे, हिरन की जगह मोर पूछेगा तो मोर की निकाल देंगे। अब इसमें दे रखा मोरों की संख्या, तो जो मोर होते हैं मोर की टांगें कितनी होती हैं, 2 होती हैं, पर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मोर की पूछी गई है तो हम टांग रखेंगे हिरन की, जिसकी पूछी जाती है उसके अपोजिट रखते हैं दूसरे के। जैसे कि इसमें मोर की पूछी गई है तो टांगे रखेंगे हम हिरन की, अगर हिरन की पूछी जाती है तो टांग रखते हैं हम मोर की। तो हमें क्या काय की टांगें रखनी होंगी, मोर। मोर है, मोर की टांगों से अपोजिट कौन सा, हिरन। हिरन की टांगें कितनी होती हैं, 4, तो हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 8 चौक कितना आ गया हमारा 32, 832 आ गया। इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब ये 300 कितना हो गया 20। अब 320 तो है ये क्या है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, 320 क्या है, हमें निकालने हैं मोर। मोर कितने। अब इसमें बात आती है कि इसमें एक संख्या दे रखी होती है, वो संख्या क्या होती है कि उनकी टांगों की संख्या 200 है। संख्या क्या दे रखी होती है, संख्या दे रखी होती है टांगों की। टांगों का मतलब होता है पैर, ठीक है, टांगों का मतलब होता है पैर। जो इसे टांगों की संख्या दे रखी है ना, हर जगह देगा उनकी टांगों की संख्या कितनी है, 200 है। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, चाहे ये वाली जैसा हमने 200 है, हमने 200 ले लिया, अब 200 माइनस करना है, हमें 200 माइनस करना। पर आप कभी भी ये मत सोचना अगर यहाँ होता 400, ठीक है, यहाँ कितना होता है, इनकी टांगों की संख्या 400 होती तो हम 400 ऊपर रखते, 400 में से 320 घटाते, मतलब इन दोनों संख्याओं में टांगों की संख्याओं में क्या आती है, ये मैंने आपको बताया नहीं था, आगे देख रहा था आप क्या बोलोगे। देखिए ये होती है टांगों की संख्या, ये टांगों की संख्या निकल कर आ चुकी है,
टांगों की संख्या कितनी निकल कर आ चुकी है, 320 तो निकल कर आई है हमारी ये वाली सबकी मिला के। उसके बाद में हमारे पास 200 टांगों की संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है, 200। अब हमें करना क्या है कि हमेशा याद रखना है इन दोनों संख्याओं में जो सी हमारे क्वेश्चन में दी होंगी और जो सी हमारी निकाली जाएंगी, इन दोनों में से जो सी छोटी संख्या होती है वही घटती है बड़ी संख्या में से। अब देखिए बड़ी ये है, छोटी ये है, तो ये घटेगी। अगर बड़ी संख्या ये होती, जैसे 400 होती तो ये वाली घटती। अब 320 में से 200 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 120 बचेगा। अब 120 को कुछ मत करो, आंखें मीच कर 200 भाग दे दो। जब 200 भाग दे दोगे तो आपके कितने निकल कर आ जाएंगे, 60। अब 60 क्या आएगा, ये आपके जोन सी पूछिए वो निकल कर आ चुके हैं। क्या निकल कर आ चुके हैं, ये मोर निकल कर आ चुके हैं और यही आपका राइट आंसर है। बताइए, इतना सिंपल था, बस कुछ नहीं करना। सिर रखो, पैर रखो, सिरों की संख्या देख रही है क्वेश्चन में 80 है। और अगर हम सब मोर की पूछिए तो हमें काय की रखनी है, हिरन की रखनी है। तो हिरन के पैर रख दे 4, मल्टीप्लाई करो, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो और 200 भाग दे दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतने सिंपल वैसा कोई समझाएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांटे तो होते हैं वो कीट विज्ञान है। कांटे तो हैं वो कीट विज्ञान है। सर्प तो हैं वो सर्प क्या होते हैं। कांटे कीट विज्ञान होते हैं तो सर्प बताइए क्या होते हैं जल्दी से। कांटे कीट विज्ञान, सर्प क्या होंगे, सर्प होंगे सर्प विज्ञान। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्प विज्ञान। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4:17, फिर समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे क्या संख्या आएगी। तो कैसा करना होगा इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए 4 है, आपको समय ख़राब नहीं करूँगा। 4 अनुपात कितना है, ये 17 है। जब 4:17 है तो हमने देखा कितने से मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा हमारा किससे, दोबारा से 4 से। 4 चौक 16 होते हैं और प्लस के 1 कर दो, बराबर कितना जाएगा आपका 17। इसी प्रकार से 7 है। ठीक है, समानुपात लगा लेता हूँ, समानुपात 7 और अनुपात। अब ऐसी कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, मतलब 7 है तो 7 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितने की, 7 की। 7 सत्ते 49 और प्लस के 1 कितना जाएगा आपका निकल के 50। और 50 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है DFHJWSQ समानुपात HJLN, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी। तो इसमें तो देखिए सिंपल है, मैं इसको वैसे तो करवाने वाला हूँ नहीं, क्यों, चलो करवा देता हूँ। DFHJ अनुपात WUSQ, ठीक है, समानुपात HJLN। हमने देखा D है, W है, F है, U है। तो हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको। क्या बताया था, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक मिनट रुकिए माइक ठीक कर लूँ। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, आपको जो अल्फ़ाबेट हैं ये ABCD, इनके क्या करने हैं, नंबर याद कर लेने हैं कि A कितने पाता है, B कितने पाता है, और इनको अपोजिट कर लेना। अपोजिट का मतलब है कि A का उल्टा क्या होता है, B का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा क्या होता है। ठीक है, जैसे A का उल्टा कितना हो गया Z, M का उल्टा कितना हो गया N, AB, B का उल्टा क्या हो गया, बताइए जल्दी से, P, B, A, B, X, Y, Z, B का उल्टा Y। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद कर लेनी है। जैसे कि हमें दे रखा है यहाँ D है, ठीक है, D है, D का उल्टा हमारा होता है W, F का उल्टा हमारा होता है U, H का उल्टा हमारा होता है S, और J का उल्टा हमारा होता क्या, Q। इसी प्रकार से H का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, अनुपात। फिर J का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, और L का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, और N है, N का उल्टा भी हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए H है, H का उल्टा कितना हो जाएगा H का उल्टा हो जाएगा हमारा S, क्योंकि हनी सिंह एक ट्रिक पढ़ी हमने, H का उल्टा S मतलब हनी सिंह। J का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा Q, और L का उल्टा हो जाएगा हमारा O। ठीक है, L का उल्टा हमारा हो जाएगा O, और N का उल्टा तो हमारा M है ही। ठीक है,
तो हमारा कितना हो गया SQOM, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गूदे नेफ्रॉन होते हैं, मतलब गूदे तो हैं वो नेफ्रॉन है, या नेफ्रॉन का काम करते हैं, या नेफ्रॉन कोई बीमारी है, ये तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है इतनी खास। बस इतना पता है गूदे तो हैं वो किससे संबंधित है, नेफ्रॉन से संबंधित है। इसी प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे संबंधित है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन्स। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत इजी था, कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, JOKE, जॉक को क्या कहते हैं, GLHB। उसी प्रकार से समानुपात RIS के रिक्स को क्या कहेंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, हम इसमें देख लेते हैं कि क्या सीरीज चल रही है। हमने देखा JOKE, जॉक को क्या कहते हैं हम, GLHB। इसी प्रकार से हम समानुपात लगा के RIS के रिक्स को क्या कहेंगे। तो J है, हम गिनती गिन के देखते हैं पहले J के बाद अगली संख्या आने में कितना समय ले रहा। JKLMNOPQ, भाई ये तो समय नहीं ले रहा। अब हम उल्टा देख लेते हैं, हमारे पास 2 ट्रिक है, या तो पहले तो हम सीधा चलेंगे इस वाली संख्या से आगे को। अब आपको मालूम होना चाहिए J तो है पहले आता है किससे, G से, तो GABCDEFGHIJ मतलब 3 नंबर हमें क्या करना होगा, अब इसे पीछे जाना होगा। यहाँ हम जा रहे हैं 3 नंबर पीछे। इसी प्रकार से हम देखेंगे LMNO, इसी प्रकार से 3 नंबर पीछे हम दोबारा से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर पीछे जा रहे हैं। तो जब 3 नंबर जा रहे हैं, 3 नंबर जा रहे हैं, तो HJKHLMNOPQ, ओ भाई। ठीक है, HIJK BCDE सब में क्या है, उल्टा चल रहे हैं और हमारे पास 3 का अंतर है। इसी प्रकार से हमें कोई ऑप्शन में इनमें देखना है कि R तो है वो किस में आता, इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसा है कि 3 के बाद आएगा। तो हमने देखा इनमें एक ऑप्शन S है। ठीक है, STUV, पर भाई UR या 2 पे और VR या 3 पे, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर आता हमारा QHRJ। ठीक है, QHRJ, इसको देख लेते हैं। Q के बाद QRST, इसमें भी नहीं आ रही हमारा 3, तो हम अगला संख्या देख लेते हैं कौन सी है हमारी, O है। OPQR, तो हाँ हमारी ये तो चली। ठीक है, O है, O से अगर हम 3 नंबर पीछे जाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, R आ रहा है। इसी प्रकार से अगली संख्या F, ABCDEF, FGHI, अगर हम 3 नंबर पीछे जाएंगे तो क्या आ रहा है हमारा, I भी आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम आगे जाएंगे, P से पीछे जाएंगे तो S हो जाएगा, H से पीछे जाएंगे तो हमारा K हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है y² अनुपात 4, y² अनुपात 4 समानुपात b² बराबर क्या होगा। ठीक है, y² अनुपात 4 और समानुपात b² बराबर मतलब b² अनुपात क्या होगा। अब इस सवाल को करने के लिए आपको रिक्स है, क्या रिक्स है बताइए जल्दी से। वो रिक्स ये है कि आपको दिख रहा है कि y² इसका तो कोई वर्ग ही नहीं होता, ये 4 कहाँ से आएगा, और b² इसका भी कोई वर्ग नहीं होता, तो ये कहाँ से आएगा, मतलब क्या संख्या आएगी। आप घूम जाओगे, छोड़ कर जाओगे। पर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे, क्योंकि आदमी को क्या है, जो भी स्टूडेंट है उसको एक बार जब समझ जाता है ना तो बहुत आसान लगता है। ठीक है, y है, y² 4 समानुपात b² क्या होगा। हमने देखा y, और y का उल्टा कितना होता है हमारा, y का उल्टा होता है हमारा b, और b का क्या कर देंगे हम, b कितने पे आता, b आता हमारा 2 पे, और 2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, पहले इसका भी स्क्वायर कर लो, b का स्क्वायर, y का उल्टा b, और b कितने पे आता हमारा 2 पे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, जो कि 4 यहाँ दे रखा। बताइए बहुत सिंपल था ना। इसी प्रकार से हम लेंगे b।
अब b का उल्टा कितना होता है बताइए जल्दी से। b का उल्टा होता है e। अब e का स्क्वायर करेंगे, अब e कितने पे आता है, e आता हमारा 5 पे, e आया हमारा 5 पे, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25। कितना सिंपल था। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 25। तो चलेगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।